तो थैंक यू डॉक्टर विकास। और आज का जो सब्जेक्ट है इज वेरी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल भी है। और इस सब्जेक्ट का आइडिया कैसे आया मेरे दिमाग में? अभी रिसेंटली मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। तो लोगों ने बोला अब तो आप डाइटिंग छोड़ दो, मुझसे बोला। तो मुझे लगा मैं तो डाइटिंग कभी करी नहीं। मैंने कहा आई नेवर डिड द डाइटिंग, व्हाट शुड आई लेफ्ट। तो लोग समझते हैं यदि आप फिट हो तो आप खाना छोड़ रहे हो, यदि आप वजन आपका ठीक है इसका मतलब है खाना छोड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। यदि हम पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स भी यही समझते हैं कि डाइट इज द ओनली थिंग। डाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी, दैट्स ट्रू। मोटापे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अकेली नहीं है वो, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि ये डाइट के ड्रामे में नहीं फंसना है। हमें समझना है कि डाइट का रोल क्या है, डाइट है क्या भला, और हम कैसे हेल्दी वे में हेल्दी वेट पा सकते हैं। कितने लोग हेल्दी वेट पाना चाहते हैं? एवरीबॉडी। तो हेल्दी वेट किसी हम एक पीस मील अप्रोच जब होती है कि हमने वेट को पकड़ लिया और वेट कम करना है, हमें सिक्स पैक्स बनाने हैं, हमें फैट कम करना है, हमें ये करना है, तो कई बार हम कहते हैं ना कंपार्टमेंटल अप्रोच करते हैं। क्या जिंदगी कंपार्टमेंट्स में होती है या पूरी होती है एज ए होल? सोचिएगा, है ना, अपने आप को जवाब दीजिए। जिंदगी एक कंप्लीट सर्कल होती है। तो जब हम इन सर्कल में सोचते हैं तो हम सब चीज पाते हैं जो एक जिंदगी के लिए अच्छा होना जरूरी है। तो आप जरा देखते हैं आजकल हो क्या रहा है। आजकल आप, ये आज की ताजा खबर है कि पहले तो बच्चा पतला पतला मोटा मोटा मोटा, हेल्दी नहीं हेल्दी नहीं, जब हेल्दी हो गया उसको क्या कहते हैं? मोटू, चश्मिश, टकलू, लंबू, इस तरह की भाषा यूज करी जाती है। और ये आज की तारीख में बच्चों में भी समस्या आ गई है मोटापे की। और मोटे केवल वो नहीं है जो दिखते हैं, मोटे वो भी हैं जिनमें ये पिक्चर में कितने लोग फिट हो रहे हैं। अपने आप को चेक करिए, है ना, वो भी आप श्रेणी में आते हो। तो अब डाइटिंग जो एक वर्ड है, डाइटिंग, डाइटिंग भला क्या है? डाइटिंग एक वर्ड है, लैटिन या ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है मैनर ऑफ लिविंग। और हमने क्या सोच लिया है? क्रैश कोर्स वजन कम करने का। तो ऐसा नहीं है। और आज की तारीख में देखिए डाइटिंग से क्या हो रहा है। डाइटिंग से सा अमेरिका में 10% पॉपुलेशन डाइटिंग कर रही है। डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना नहीं होता, कुछ समथिंग को डाइट के कोर्सेज, कुछ प्रिस्क्राइब डाइट भी करते हैं। और ये कहते हैं कि 30,000 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस हो रहा है डाइटिंग के नाम पर यूएस में। सोच के देखिए आप। और साइंस क्या कहती है, क्या स्टडीज है? तो मैं कुछ स्टडी आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि एक 14 लोगों में एक कंटेस्ट हुआ कि 7-8 महीने का कौन सबसे ज्यादा वजन कम करेगा। तो 8 महीने में उस ग्रुप में 28 किलो पर एवरेज पर हेड वजन कम हुआ। 8 महीने लगे। और इस दौरान क्या हुआ, जो उनकी मेटाबॉलिक रेट थी, मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? उतनी कैलोरीज, मिनिमम कैलोरी जो आपके शरीर को रन करने के लिए जरूरत है। मतलब आप बिल्कुल लेटे रहो फिर भी उतनी कैलोरी खर्च हो जाएंगी। वो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कह सकते हो। वो 2600 कैलोरी से 1900 कैलोरी पे आ गई 8 महीने में। और 2 साल के बाद क्या हुआ कि केवल एक आदमी था जो उसी वेट पर रहा, बाकी सब पुराने वेट पे चले गए। तो पहला फेल्योर तो ये हो गया, लेकिन दूसरा फेल्योर उससे बड़ा है। लेकिन उनकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ी। मतलब वो पहले 2600 कैलोरी खर्च कर रहे थे और 2600 कैलोरी का खाना खाते तो भी वजन नहीं बढ़ता उनका। अब डाइटिंग के चक्कर में उनकी कैलोरी आ गई 1500, खाना खाने लगे वो 2000 का। अब 500 कैलोरी तो खर्च नहीं हो रही, तो क्या होगा? और मोटे हो जाते हैं। यही देखा गया है कि हम 1.5 गुना ज्यादा मोटे हो जाते हैं यदि हम डाइटिंग पर हैं।
और इसी तरह से एक और स्टडी में जो 2000 लोगों की स्टडी हुई, जिसमें उन्होंने डाइटिंग को वेट कम करने के लिए यूज किया था, और 5 साल बाद 80% से ज्यादा लोग पुराने वजन पे पहुंच गए। मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं 1 साल के लिए वजन कम हो जाए, 2 साल के लिए वजन कम हो जाए, फिर होगा तो देखा जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं है। मेरी समझ में कोई एग्री नहीं करेगा। और टोटल फेल्योर रेट जो डाइटिंग का, खाना छोड़ के जो वजन कम करने का फेल्योर रेट है, 95%। तो 95% फेल्योर रेट चाहिए कि सक्सेस रेट चाहिए? यदि सक्सेस चाहिए तो दो उंगली ऐसे दिखाओ, और यदि फेल्योर चाहिए तो एक दिखाओ। आई होप दो, है ना? दैट्स गुड। तो अब क्यों ऐसा होता है? जब आप डाइटिंग करने लगते हो तो क्या होता है? शरीर को क्या संदेश जाता है? शरीर को संदेश जाता है कि भैया खाने की आपूर्ति कम हो गई है। अच्छा, यदि घर में कर्फ्यू लग जाए सपोज, और घर में जितना खाना हो और महीने भर का कर्फ्यू है, तो आप क्या करोगे? कम कम खाओगे कि नहीं खाओगे? कम कम खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? यही चीज शरीर के जो दिमाग है वो देखता है कि खाने की सप्लाई कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि कम कम कैलोरी खर्च करो। तो इसलिए आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाती है। और और यदि आपने ड्रास्टिक कैलोरी कट कर दिया, ड्रास्टिक खाना कम कर दिया, तो शरीर को क्या समझ में आया? अरे भैया कुछ सर्वाइवल के लिए मामला गड़बड़ है। मतलब जिंदे रहने के वो वाली मैकेनिज्म आपके अंदर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जिंदा रहने के लिए क्या निहायत जरूरी है उस पर पहुंच जाते हैं। और उससे क्या होता है? फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज वाला रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। अब ये जो लोग रेगुलर हैं उनको ये समझ में आया होगा A3F क्या बना है। यदि आप रेगुलर रहेंगे तो आप नए हैं, आज ये ना समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। इनसे आपके वो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, आपका फैट बढ़ाते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर करते हैं। ये मैं डिटेल में आगे आऊंगा। इसलिए ऐसा होता है। इसीलिए डाइटिंग कभी भी जवाब नहीं है इसका कि आप वो करें, उससे वेट लॉस की सोचें। और क्या होता है? यदि आप डाइटिंग करते हो, मान ली एक समय का खाना छोड़ देते हो, तो होता क्या है? आपके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाएगी, विटामिन मिनरल्स की कमी आ जाएगी, आपका मेटाबॉलिक स्लो डाउन हो जाएगा, जो मैंने पहले ही बताया। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने का इंसिडेंस बढ़ जाता है जो लोग डाइटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, थकान, क्रैम्प्स, सोडियम पोटेशियम ये सब कम हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में आप चले जाते हो, थकान होने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, बाल गिरने लगते हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। बोन का घनत्व कम होगा तो क्या होगा? फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे आपके। लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ जाती हैं, और मेंटल इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कंफ्यूजन भी स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन आ सकता है। और आपकी सेल्फ इमेज, मतलब जो अपनी आत्म छवि है वो कम होने लगती है, अपने आप को कम आंकने लगते हैं। और 1.5 गुना रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का, इनफर्टिलिटी का, और कैंसर का। सोचिए। और कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है, डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग, ये डाइट वो डाइट। और आप क्या सोचते हो? सपोज 100 डेज की आपने जर्नी स्टार्ट करी, तो आप इंतजार कर रहे हो कब 100 खत्म हो और हम खाने पे टूट पड़े। बिंज ईटिंग हो जाती है। और जब आप खाने में टूट पड़ते हो तो क्या होगा? आपकी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गई है, खर्चा कम, आवक ज्यादा, जावक कम, तो आप ज्यादा मोटे हो जाते हो, और 1.5 गुना ज्यादा बीमारियों को प्रोन हो जाते हैं। तो खाने का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में, ये आप समझ पाए होंगे। अब वो अलग बात है कि खाना किस तरह का होना चाहिए, मैं उस पर आऊंगा आगे थोड़ा बहुत ही ब्रीफ में। लेकिन खाने का कितना महत्व है, ये केवल आज की जानकारी नहीं है। ये यदि आप इस श्लोक को पढ़ पाए, ये लिखा है, अन्नम ब्रह्मोति व्यजनात् व्यजानात् अन्य देव खल्विमनि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातन जातानि जीवन्ति।
अन्यम प्रत्यन भी विंसतीत। अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानिए। अन्नम ब्रह्मोति जिव्याजानात, इसका मतलब है कि अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानिए। अन्नादेव खलिमनि भूतानि जायन्ते, क्योंकि सचमुच अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्नेन जातानि जीवंती, अन्न से ही उत्पन्न होकर जीते हैं, अन्न की वजह से। और अन्नम पर्यंतम भी स विसंतीत, मतलब अंत में प्रमाण करते हुए अन्न अन्न में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जब आपका अंत होता है या प्रलय या अंत होता है तो हम पृथ्वी में ही मिल जाते हैं, सब लोग पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। तो एक अन्न ब्रह्म का स्वरूप है, उस अन्न का हम निराकरण करेंगे तो हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। और आज की तारीख में ये श्लोक वो एक उपनिषदि से लिया लिया है हमने। नाम है उसका तैंत्रियोपनिषदि। तो इंसिडेंटली मैं उपनिषदि पढ़ रहा था और मुझे ये टॉपिक बोलना था, तो मुझे यही वाला चैप्टर मेरे सामने आ गया जिसमें अन्न की इतनी महिमा बखान करी गई है। अब आप सोचिए, ये अन्न की महिमा बखान करी गई, आज हमने किया क्या है? हम अन्न जैसा, अन्न ही ब्रह्म है। कौन सा अन्न ब्रह्म है? जैसा नेचर ने पैदा करके दिया। गेहूं पैदा करके दिया तो हमें गेहूं का आटा बनाया और खा लें। हमने क्या किया? गेहूं को मैदा बना दिया। सोच के देखो आप, उसको इतना प्रोसेस कर दिया, वो नेचुरल नहीं है। बस इस सब्जेक्ट को हम यही छोड़ देंगे, बाकी आप समझ रहे हो हमने अन्न के साथ आज क्या किया है। नतीजा आपके सामने है। इसलिए अन्न जब ब्रह्म है तो हमें अन्न को कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि जब हम डाइटिंग इज नॉट द वे ऑफ डूइंग हेल्दी वेट और फिट रहना। तो पहली बात है, जब हम वेट लॉस की सोचें तो हम वेट लॉस की नहीं सोचें, हम फिट होने की सोचें। हम फैट लॉस की नहीं सोचें, हम फिट होने की सोचें। हम हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने की सोचें, हम हेल्दी लिविंग को सोचें। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो हेल्दी वेट अपने आप आ जाएगा। तो हम बहुत ही सल्यू आगे जो सोल्यूशन में आएंगे वो बहुत ही ब्रीफ में आएंगे। ये हमने आपको बताया कि हमें डाइटिंग के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो अब करना क्या चाहिए, वो हम केवल ब्रीफ में नाम लेंगे। आप आरोग्य आनंद कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करिए, धीरे धीरे यहाँ सब चीजें आप सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सीखा है ये, किसी को पहले नहीं आता था, हमको भी नहीं आता था। तो अगला क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है 6 पिलर्स, 3 डोर्स और 3 विंडो इन ईच डोर। इस पर आपकी हेल्दी लिविंग की इमारत खड़ी है। तो अब ये 6 पिलर्स क्या है? अब मैं इनका नाम लूंगा, कैसे ही आपकी जिंदगी में लागू होंगे, यदि आप हमारी कम्युनिटी में आते हैं तो आपको धीरे धीरे सब चीजें सीख जाएंगे। तो बेसिकली 6 पिलर्स क्या है? ये बदलाव हैं जो आपको करने हैं अपनी जिंदगी में। धीरे धीरे बदलाव होते हैं, तेजी में बदलाव नहीं आते। तो पहला पहला बदलाव क्या है कि हम टेस्टी फूड चॉइस से हेल्दी फूड चॉइस की तरफ जाएं। तो अन्न है, उसको जरा नेचुरल वे में लें। दूसरा, जो डिहाइड्रेशन की आज अधिकता है, डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी रहती है हमारे शरीर में, हम उतना पानी नहीं पीते जितना पीना चाहिए। तो दूसरा पिलर है कि हम डिहाइड्रेशन से गुड हाइड्रेशन की तरफ जाएं। तीसरा पिलर है कि हम जरा मूवमेंट करें, मूड टू मूवमेंट। मतलब हमारा मूड टीवी देखने का है, हमारा मूड काउच पोटैटो बनने का है, इसको बदलना है। हम अपने को हिलाएं, चलें फिरें, घर के घरेलू कामों में अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें और थोड़ा घर के बाहर भी मूव करें। स्लीप को साउंड स्लीप में कन्वर्ट करें। चौथा पिलर है स्ट्रेसफुल माइंड से माइंडफुलनेस की तरफ जाएं। ये नाम होता बड़े बड़े लग रहे हो आपको, बहुत आसान है। छोटे छोटे काम रोज करके यहाँ बहुत सारे लोगों ने इसको अचीव कर रहे हैं, रादर इसमें कोई लिमिट नहीं है। और
हमारे जो खाने में वो तत्व नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी जरूरत है, न्यूट्रिएंट गैप से न्यूट्रिएंट ब्रिजिंग की तरफ चले, गैप को हम ब्रिज करें थ्रू इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन। तो ये जो 6 पिलर्स के थ्रू हम अपने हेल्दी वेट, हेल्दी लाइफ, हेल्दी लिविंग करके फिटनेस पा सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अब हमने बात करी थी ये कि ये 6 पिलर्स को कैसे जिंदगी में उतारेंगे। हमने आपको बताया एक एक पिलर पे डिटेल में बात होगी, कैसे लागू करें, कैसे लोगों ने लागू किया, ये सब यदि आप लगातार जुड़े रहेंगे तो ये चीजें आपको पता चलेंगी। अब हमने बताया था कि सब में क्या है, इस घर में 6 पिलर्स हैं और 3 दरवाजे हैं। तो दरवाजे कौन से हैं? ये डोर्स हैं 3। पहला दरवाजा है डिसीजन लेने का, दूसरा दरवाजा है डेडिकेशन में रहने, डेडिकेटेड रहने का, और तीसरा है डिसिप्लिन में रहने। ये 3 डोर हैं, और इन 3 डोर, हर डोर में 3 खिड़कियां हैं। क्या क्या खिड़कियां हैं, क्या विंडोज हैं? तो डिसीजन क्या होना चाहिए? पहला डिसीजन आएगा आपके थॉट्स में, विचारों में बदलाव चाहिए। अभी हमने से अन्य के बारे में आपके विचार बदले हैं थोड़े से, अपने विचारों में बदलाव आना है। एज हमें डायबिटीज घर में है किसी को, पेरेंट्स को, तो हमें तो हो ही जानी है। घर में हार्ट अटैक की इशू रहे हैं तो हमारे साथ हमारा हो ही जाना है। इस ये जो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, यही बीमारी की तरफ ले जाता है। तो ये बहुत सारी हमने एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारी बातें आप इसमें सीखेंगे। तो अपने थॉट्स में बदलाव की जरूरत है। वो पहला डिसीजन कि अब हम हेल्दी वे में सोचेंगे। दूसरा डिसीजन क्या है? हम हेल्दी हैबिट्स की तरफ जाएंगे। हम अपनी उन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें जो अनहेल्दी हैं, और एक एक करके, सारी इकट्ठी नहीं, एक एक करके महीने में एक हैबिट पे फोकस करके उसको हेल्दी में लाएं। और तीसरा जो डिसीजन है कि हमें हेल्दी एसोसिएशन में रहना है। एसोसिएशन से सब चीजें संभव है, आदत में बदलाव एसोसिएशन से संभव है। तो ये आरोग्य मानदंड का प्लेटफॉर्म आपको वो एसोसिएशन प्रोवाइड करता है जहां आप हेल्दी थॉट्स भी ला पाएंगे, हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप कर पाएंगे, और इसकी रेगुलर हमारी जो इनपुट्स होते हैं उनके हिस्सेदारी करें। तीसरी जो विंडो है वो है डेडिकेशन की, और उसके उसमें जो 3 बातें हैं कि हम एक हेल्थ गोल लें और उसको अचीव करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करें। ये सॉरी, ये सेकंड की बात कर रहे हैं हम। तो सेकंड डोर की बात कर रहे हैं, जिसमें पहली विंडो है कि हम अपना हेल्थ गोल तो डिसाइड करें। कुछ भी करिए, आज हेल्थ गोल करना, डिसाइड करना नहीं आ रहा है, जिसने बुलाया है उससे बैठ के अपना बॉडी कंपोजिशन टेस्ट देखें, अपना बीएमआई देखें, अपना और भी जो हेल्थ असेसमेंट फॉर्म्स हैं बहुत सारे, उन पर अपने को परखें और उनमें से एक चीज को पकड़ें, ये हमारा गोल है, इस पे हम काम करेंगे। और उसके बाद जो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन मिलेगा टू फॉलो द डेफिनेट पाथ, ये दूसरा विंडो है कि जो हमारे लिए पाथ डिफाइन करके बताया गया है, एक्सपर्ट ने बताया है, उसको फॉलो करें। और तीसरी जो विंडो है कि अब मेंटेन द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हम वो काम, सही काम उस समय भी करते हैं जब कोई नहीं देख रहा है। हमें हमारी हेल्दी प्लेट हमको डिजाइन करके बताई गई। अब हेल्दी प्लेट में आप घर में क्या खा रहे हो, नोबडी से सीइंग, आप ही देख रहे हो। तो ये जो तीसरी विंडो है, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी, किसी भी सफलता पाने के लिए, चाहे वो फिटनेस ही क्यों ना हो। और ये दोनों काम होंगे कैसे? जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे। काहे का डिसिप्लिन? टू टेक द राइट चॉइस। शादी में गए, आज तो चीट डे है, आपका हार्ट बोल जाए आज चीट डे है तो क्या होगा? हृदय बोल दे आज आज चीट डे है, व्हाट विल हैपन? विल यू अलाउ? कितने लोग अलाउ कर देंगे हृदय को, चलो आज चीट कर लो? कोई नहीं। यही सोचिए आप। और कीप हेल्थ ऑन नंबर 1 प्रायोरिटी।
ये डिसिप्लिन चाहिए है। अपनी हेल्थ को नंबर एक पर रखिए हमेशा। सुबह उठ हर कदम पर क्या ये हमारा स्टेप हेल्दी है? जिस दिन आप अपने से ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे, आप देखिए आप सही रास्ते पे आना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा है डिसिप्लिन रहना, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। अपनी अवेयरनेस बढ़ाते रहिए। अपनी अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? अगेन राइट एसोसिएशन में कुछ भी नहीं करना है, अपनी एसोसिएशन को बदलना है, वहां पर ये सब चीजें संभव हो सकती हैं। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग तो क्या हो रहा है? बड़े कहते नहीं, लेसन हार्ड लर्न, बहुत ही बड़ी बड़ी हम कीमत अदा कर रहे हैं। आप अक्सर सुनते हो ये, वर्क फर्स्ट और हेल्थ फर्स्ट। काम पहले या हेल्थ पहले? तो अभी तक क्या था, काम पहले, लेकिन अब आनी चाहिए हेल्थ पहले। नहीं तो बड़ी यंग एज में बड़े बड़े सीईओ टाइप के लोग जो एक 6 चक्रों में जो बताए हैं, उनमें से कोई एक चक्र को फॉलो करके, 2 चक्र को फॉलो करके सोचते थे कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप को आईसीयू में पा रहे हैं। और जहां स्टेथोस्कोप का ईसीजी इस तरह से बन रहा है। अब क्या ये सोचना है, ये जो बताई है पाथवे 6 पिलर्स बताए हैं, क्या इस पे चलना डिफिकल्ट है? कितने लोग सोचते हैं डिफिकल्ट है? जो लोग ऑलरेडी चल गए हैं, साल 1.5 साल 2 साल होते हैं, उनकी तो केक वॉक है। आपकी भी केक वॉक होगी। ये कतई डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? यदि आप इस कम्युनिटी में आते हैं, क्योंकि छोटे छोटी बातें, छोटे छोटे, जो लोग न्यू ज्वाइनीज हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पता ही नहीं चलता कैसे धीरे 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 हम उसमें अपने आप को एक्यूमुलेट, एसिमुलेट करते जाते हैं। तो हमारी यही कहना है, जो जितने न्यू गेस्ट हैं आज हमारे, जॉइन अस, स्टे फिट स्टे हेल्दी इनिशिएटिव को ज्वाइन करिए, आरोग्यम आनंदम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको 6 पिलर्स पर धीरे धीरे चलने की हैबिट पड़ेगी। कैसे सारे हमने चीजें बताई जिसके थ्रू आप ये पा सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, एक बार में एक छोटा सा कदम। थैंक यू, थैंक यू, बैक टू होस्ट।